जय हिंद। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं हायर ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर 3 प्रॉब्लम ऑन हाइपरबोलिक फंक्शन। तो लेक्चर 3 तक बता चुके हैं। पिछले 2 लेक्चर में आप लोगों को हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम करवाए हैं और ये चौथा लेक्चर में भी आप सभी को प्रॉब्लम ही करवाएंगे। लेक्चर 4 ये क्वेश्चन आप लोग का हो चुका है। 7वां क्वेश्चन है कि यदि x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक u प्लस आयोटा v होगा तो देन प्रूव दैट x स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर u प्लस वाई स्क्वायर कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर u इज इक्वल टू 1। या कह सकता है ये भी प्रूव करने के लिए एक्स स्क्वायर बाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू वाई स्क्वायर बाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1। तो इसको प्रूव करना, इतना बराबर इतना दिया हुआ है तो ये प्रूव करना है। तो जो दिया है सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन दिया हुआ है गिवन दैट x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक u प्लस आयोटा v। तो आप लोग को एक रिजल्ट बताया कि याद होगा कॉस हाइपरबोलिक x बराबर क्या होता था। इसको क्या करेंगे? कॉस हाइपरबोलिक x। यहाँ h को क्या बोलते हैं? हाइपरबोलिक। इसका वैल्यू कॉस आयोटा x के बराबर होता है। किसके बराबर? कॉस आयोटा x के बराबर होता है। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या है? u प्लस आयोटा भी और h है तो h है हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? कॉस आयोटा x के यहाँ पर क्या है? u प्लस आयोटा भी, है ना। अब इस आयोटा से दोनों तरफ क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा? कॉस आयोटा u प्लस आयोटा स्क्वायर भी होगा। बोलिए। अब देखिए कॉस आयोटा u माइनस भी, चूंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 के क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए यहाँ से माइनस भी इधर आयोटा वाले टर्म राइट में करना है तो माइनस को क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। तो माइनस कॉमन कीजिएगा तो b होगा और माइनस आयोटा u होगा। बताइए। अब देखिए याद कीजिए कॉस का एंगल माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस साइन एलिमिनेट हो जाता है। बताइए। कॉस का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाता है, समझे, गायब हो जाता है। तो यहाँ भी कॉस का एंगल भी माइनस आयोटा माइनस से मल्टीप्लाई है तो माइनस साइन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बताइएगा? कॉस भी माइनस आयोटा यू। ठीक है। और हम लोग फार्मूला जानते हैं, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला जानते हैं ना। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला जानते हैं। तो उस फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो आइए इस फार्मूला का यूज करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं। तो देखिएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू कॉस v माइनस आयोटा u को लिखेंगे कॉस v इंटू कॉस आयोटा u। अब माइनस रहेगा ना तो प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस रहेगा तो क्या लिखेंगे? प्लस। कॉस साइन v इंटू साइन आयोटा u। अब देखिएगा याद कीजिए कॉस आयोटा u है तो कॉस आयोटा x बराबर कॉस हाइपरबोलिक x, है ना। कॉस आयोटा x बराबर क्या? कॉस हाइपरबोलिक x है। साइन आयोटा यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला। कॉस आयोटा x का वैल्यू होता है कॉस हाइपरबोलिक x एंड साइन आयोटा x का फॉर्मूला होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक x। याद है? कॉस साइन आयोटा x का वैल्यू क्या होता है? आयोटा साइन हाइपरबोलिक x होता है। तो देखिए कॉस आयोटा u के यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉस हाइपरबोलिक u और साइन आयोटा u के यहाँ पर क्या लिखेंगे?
आयोटा साइन हाइपरबोलिक यू, तो ये हो जाएगा क्या बताइए, ये हो जाएगा आपका x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू कॉस भी इंटू कॉस हाइपरबोलिक यू आप प्लस आयोटा, यहाँ का आयोटा यहाँ आ जाएगा साइन भी इंटू साइन हाइपरबोलिक यू। किसी को दिक्कत बताइए, ई आयोटा मतलब साइन आयोटा यू बराबर क्या लिखते हैं, आयोटा साइन हाइपरबोलिक यू, तो यहाँ का आयोटा यहाँ आ गया, कर सकते हैं ना। अब देखिएगा ध्यान से, अब ई है क्या, लेफ्ट का रियल पार्ट x है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट y है, राइट का रियल पार्ट कॉस भी इंटू कॉस हाइपरबोलिक यू है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, साइन भी इंटू साइन हाइपरबोलिक यू है। अब दोनों तरफ से हम लोग क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, तो लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन both sides, real and imaginary parts in both sides beget क्या होगा बताइएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, cos भी इंटू कॉस हाइपरबोलिक यू, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट, न तो रहने दीजिए फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा साइन भी इंटू साइन आयोटा नहीं होगा, साइन हाइपरबोलिक यू, क्या होगा साइन y बराबर साइन भी इंटू क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक यू होगा, ठीक है। अब देखिएगा इसको आप दो मान लीजिए। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि हमको किसका स्क्वायर करके जोड़ना है, तो किसका स्क्वायर करके जोड़ना है, देखिएगा यहाँ पर x बाई क्या है, यहाँ देखिए x बाई कॉस हाइपरबोलिक यू है, तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट से कॉस हाइपरबोलिक यू को राइट में कर देंगे, तो x बाई कॉस हाइपरबोलिक यू हो जाएगा बताइए। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम फर्स्ट से क्या लिखेंगे, x बाई कॉस हाइपरबोलिक यू इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, कॉस भी होगा बताइए। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 3, एंड फ्रॉम सेकेंड से, ध्यान से सुनिएगा, एंड फ्रॉम सेकेंड से y बाई साइन हाइपरबोलिक यू है, तब ने स्क्वायर किया गया है, तो इस साइन हाइपरबोलिक यू को क्या करेंगे, यहाँ करेंगे, तो y बाई क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक यू इज इक्वल टू साइन भी, इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 4। अब दोनों को स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब ना प्रूफ होगा ये, बताइए। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग 3 and 4 बिगेट, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग 3 and 4 बिगेट, मतलब हम लोग तीसरा और चौथा को स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड कीजिएगा, तो x स्क्वायर बाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू प्लस y स्क्वायर बाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी। अब आप ही बताइए, कॉस स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी का मान क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि एंगल सेम है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, और यही ना प्रूफ करना था बताइए, हेंस प्रूफ। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब इसको मिटाएंगे। तब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दिया हुआ है साइन इनवर्स u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। समझे, मतलब यह दोनों जो है इस इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा, ऐसा प्रूफ करना है, समझे कि नहीं। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट, हम पहला बनाते हैं
आप लोग दूसरा आप लोग खुद से अपने बनाएंगे, ठीक है। अब लिखिएगा, लिखेंगे गिवन दैट, जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेंगे, साइन इनवर्स u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, साइन इनवर्स लेफ्ट में है, राइट में करेंगे तो क्या होगा, u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा लिखेंगे, बताइए। अब जो है, अब हम लोग साइन a प्लस b का फॉर्मूला जानते हैं, उसका यूज कर देते हैं। तो u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस आयोटा बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन आयोटा बीटा। तो देखिए साइन अल्फा अब कॉस आयोटा बीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक बीटा, उसके बाद प्लस साइन आयोटा बीटा को क्या लिखेंगे, आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो आयोटा यहाँ आ जाएगा, तो आयोटा कॉस अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। किसी को प्रॉब्लम ऑनलाइन वाले बताइए। देखिए इनवर्स है ना, साइन इनवर्स है, तो राइट में करेंगे तो जैसे फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर साइन थीटा नहीं हो जाता था, बोलिए। तो उसी का फॉर्मूला तो यूज किए हैं। अब देखिए u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू इतना है, तो कॉस आयोटा बीटा का फॉर्मूला कॉस हाइपरबोलिक बीटा, और साइन आयोटा बीटा का फॉर्मूला आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे तो लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन बोथ साइड्स बी गेट, क्या होगा बताइएगा, u इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा एंड v इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। अब जो है ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोगों को प्रूव करना है कि यह और यह जो है दोनों इस इक्वेशन का रूट है, तो याद कीजिए लोअर क्लास में आप लोग पढ़े थे, अगर किसी जैसे दो रूट हमको पता होता है और उस दो रूट से अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होता था तो उसका फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अरे बताइए, तो देखिए यहाँ वो फॉर्मूला के फॉर्म पे है, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू इतना है, तो अगर हम इसके जगह पर प्रूव कर दे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस यू स्क्वायर को प्रूव कर दे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रूव हो जाएगा। अरे बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रयास, तो मान लीजिए कि आपका u आ गया, आई आपका v हो गया, तो इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए क्या 2। अब हम लोग देयर नाउ वी हैव, अब 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का मान निकालते हैं, देखते हैं कि इसका और इसका सम आता है कि नहीं आता। अगर आ गया तो दोनों रूट का क्या निकल जाएगा, ये वाला सम ऑफ द रूट्स निकल जाएगा। तो लिखेंगे नाउ वी हैव, लिखेंगे नाउ वी हैव 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, लिखिएगा 1 प्लस यू स्क्वायर के यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइएगा, u आपका क्या निकला, फ्रॉम फर्स्ट से साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा आई इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा होगा, बताइए आप, प्लस बोल नहीं रहे हो आप लोग, इसका v स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा होगा कि नहीं, बताइए। u और v का जगह पर स्क्वायर करके हम वहां क्या कर दिए, पुट कर दिए। अब देखिएगा हम फॉर्मूला जानते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। एक और फॉर्मूला जानते हैं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर
यहाँ बीटा है तो बीटा ही लिख दीजिए, माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 ही होता है। देखिए ई है हो गया सर्कुलर फंक्शन का फॉर्मूला, आई हो गया हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला। अगर यहाँ प्लस होता तो फॉर्मूला हो जाता क्या कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। अगर एंड ये भी लिख लीजिए याद रहेगा, अगर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा होता तो क्या लिखते कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा होता, ठीक है। लेकिन हमको जरूरत है किसका, देखिए इसको चेंज कीजिए या तो इसको दोनों को चेंज कीजिए या तो इस दोनों को चेंज कीजिए, ठीक है। तब एक दूसरे से क्या होगा कैंसिल होगा। ध्यान से सुनिएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। अब साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा के जगह पर इसको इधर और 1 को इधर करके लिख सकते हैं। अरे बोलिए, तो देखिएगा हम लोग लिखेंगे 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये जैसे वैसा ही लिख दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा के यहाँ पर क्या करेंगे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा को राइट में कीजिएगा 1 को लेफ्ट में, तो क्या होगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस 1। बात समझ गए ना आप लोग। अरे बोलिए, यहाँ पर जो है हम लोग किसका यूज किए हैं और यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, इसका और इसका यूज करके स्क्वायर किए हैं, ठीक है। अब जो है देखिएगा इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस 1 को इससे गुना कीजिएगा तो क्या होगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, 1 को इससे 1 को माइनस 1 से -1, इसको इससे माइनस साइन हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, इसको इससे प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होगा। बताइए किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए ये माइनस है आई प्लस से कैंसिल हो गया, बताइए बोलिए, ए -1 है आई +1 है कैंसिल हो गया, बताइए। अब कौन बचा बताइएगा, एक बचा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर क्या बचा बीटा आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये आपका क्या निकल गया सम ऑफ द रूट्स निकल गया। अरे बोलिए सम ऑफ द रूट्स क्या है साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, रूट का सम रूट है और उसका सम निकल गया 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, दोनों रूट का सम निकल गया। बताइए, अरे बोलिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा एंड अगेन स्क्वायरिंग क्योंकि यू स्क्वायर लाना है, यू स्क्वायर को क्या लाना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यू आपका क्या निकाले हैं यही ना निकाले हैं, यू बराबर इसको स्क्वायर कीजिए। अच्छा फर्स्ट को कीजिए, हाँ अगेन स्क्वायरिंग फर्स्ट बिगेट क्या हो गया यू स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, तो ये क्या निकल गया सम ऑफ द रूट्स। ये क्या निकल गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट जिस इक्वेशन का 2 रूट हमें पता है तो उससे इक्वेशन निकालते हैं तो क्या लिखते हैं फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं। तो लिखेंगे वी नाउ the equation whose
आर साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0 होगा। बताइए, ये ना फॉर्मूला जानते हैं। अगर हम लोग दो रूट जानते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उस दो रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला यही ना पढ़े थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो एक्स स्क्वायर हम लोग इसको मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए 3 और इसको मान लेंगे क्या 4। अब देखिएगा सम ऑफ द रूट्स क्या है, यही ना है, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, साइन एस, हम तो रूट जानते हैं ए है और ए है, तो इसका सम यही ना होगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इनटू एक्स। प्रोडक्ट रूट का रूट ए है तो दोनों का प्रोडक्ट यही ना होगा, साइन स्क्वायर अल्फा इनटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए फ्रॉम 3 से इसका वैल्यू किसके बराबर है, 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के बराबर है। बोलिए ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले बोलिए। तो देखिएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इंटू एक्स, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे यू स्क्वायर। ये कहाँ से लिखे हैं, फ्रॉम 3 and 4 से। यही ना प्रूफ करना था, बताइए, हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था, बताइए। अरे बोलिए। तो अब आप लोग ये सेकेंड क्वेश्चन जो है आप लोग अपने से बना लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए इसको मिटाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सॉल्व लिखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट गिवन दैट, जो दिया हुआ है सबसे पहले लिख लेंगे cos x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। तो cos x प्लस आयोटा y को लिखेंगे cos x इंटू cos आयोटा y प्लस होता है तो माइनस साइन x इंटू साइन आयोटा y इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। अब cos x cos आयोटा y के यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos हाइपरबोलिक y sin x sin आयोटा y के यहाँ पर क्या लिखेंगे, आयोटा sin हाइपरबोलिक y cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा। अब हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड imaginary part in both sides, real and imaginary part in both side। तो लिखेंगे cos x इंटू cos हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू क्या होगा, cos अल्फा, इसको आप मान लीजिए 1 एंड माइनस साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन अल्फा, इसको मान लीजिए सेकेंड। अब दोनों को स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब जाकर ये रिजल्ट प्रूफ होगा। यहाँ पे माइनस आयोटा साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक आयोटा है, अच्छा स्क्वायर, ठीक। तो इमेजिनरी पार्ट होगा माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू साइन अल्फा। आप दोनों को स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड
एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेट, तब जब दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, उसके बाद प्लस यहाँ देखिए ना माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, इसके बाद कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। अब लिखिएगा बट वी नो दैट हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है, बताइए 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है, एंड कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 होता है, एंड हाइपरबोलिक में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस 1 बाई 2 होता है। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस 1 बाई 2 एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई का फॉर्मूला कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस 1 बाई 2। ये सब फॉर्मूला कहाँ से आया, ये सब फॉर्मूला हम एक फॉर्मूला से आया, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x होता था ना, अरे बोलिए, तो इसी फॉर्मूला से ई वाला आया। फिर उसी प्रकार कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y। तो देखिए फिर कॉस हाइपरबोलिक y माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y का वैल्यू 1 होता है, तो ये कॉस हाइपरबोलिक y को साइन में चेंज कीजिएगा तो 1 प्लस कॉस साइन 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y बराबर कॉस हाइपरबोलिक 2y। तो ये वाला फॉर्मूला इससे और ये वाला फॉर्मूला ये दोनों से आया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इस सब का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस सब का वैल्यू यहाँ 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 और यहाँ पुट करेंगे। तो देखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स है तो लिखेंगे देयरफॉर एवब बिकम्स, क्या होगा, इसके जगह पर लिखेंगे कॉस 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई के जगह पर कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस 1 बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 आई इंटू उसके बाद साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई के यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस 1 बाई 2, यही ना होगा, बताइए। आप इज इक्वल टू क्या है 1। अब देखिए 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, तो 4 से दोनों तरफ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाई 4 इन बोथ साइड्स बिगेट, 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस 1 बराबर 4। अब जो है इससे इसको गुना करेंगे या इसको इससे गुना करेंगे, तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा 1 को कॉस हाइपरबोलिक 2y से तो कॉस हाइपरबोलिक 2y, फिर 1 को इससे और 1 को इससे, कॉस 2x को दोनों से कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस 2x और 1 को इससे कॉस हाइपरबोलिक 2y, फिर 1 को माइनस 1 से इसको इससे कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x को माइनस 1 से प्लस कॉस 2x हो जाएगा बराबर 4। अब देखिए माइनस 1 से प्लस 1 क्या हो गया कैंसिल। अब देखिए कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y,
और cos 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस से प्लस से माइनस से भी कैंसिल हो गया। तो देखिए 2 को cos 2x 2 cos 2x 2 को cos 2x हो गया और 2 को cos हाइपरबोलिक 2y हो गया। तो 2 cos हाइपरबोलिक 2y इज इक्वल टू 4। 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर दीजिए। तो लिखेंगे क्या डिवाइडिंग बाय 2 इन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y इज इक्वल टू 2 लिखेंगे क्या हेंस प्रूफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से बनाइएगा। और तो आज इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोग को इससे आगे क्वेश्चन करवाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और ज़रूर कमेंट करके बताएंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे जिससे मेरा वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।